तहजीब का शहर, संस्कारों का शहर, लेकिन इसी शहर के एक पोश इलाके में एक ऐसा सच छिपा था जिसने बाप और बेटे के रिश्ते को जो है हमेशा के लिए खून के रंगों से लिख दिया। यह कहानी एक लखनऊ के आशियाना इलाके की है, जहां एक 3 मंजिला घर है और घर के अंदर 3 दिन तक एक पिता के शरीर के टुकड़े और एक नीले ड्रम में बंद पड़े, और उसी घर में उसकी बेटी डर और खामोशी के बीच सांस ले रही थी। सोचिए, जिस पिता ने अपनी पत्नी को 9 साल पहले खो दिया था, जिसने अकेले अपने दोनों बच्चों को पाला हो, दिन रात मेहनत करके उनके भविष्य के सपने सजाए हों, और वही पिता यानी कि अपने ही बेटे की गोली का शिकार हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह चाहता था कि उनका बेटा डॉक्टर बने, और बेटा चाहता था कि डॉक्टर नहीं बने। वह कुछ और करना चाहता था, वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था, लेकिन सपनों की जो टकराहट ने एक परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे, जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, एक सन्नाटा था, तभी एक घर के अंदर बाप और बेटे के बीच में बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ गई थी कि आवाज़ ऊंची हुई और फिर एक गोली चली। गोली की जो आवाज़ थी दीवारों से टकराई गूंज, और उसी के साथ खत्म हो गए एक पिता की सांस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल खौफनाक अध्याय तो इसके बाद शुरू होता है। जिस बेटे को पिता ने गोद में खिलाया, साथ ले जाकर अपने स्कूल छोड़ा और हर समय त्योहारों पर अपने साथ गले लगाया। नमस्कार, आदाब, मैं सुंदर कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इसमें क्या रहस्य, क्या राज। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम कहानियाँ सुनना पसंद हैं, वीडियो देखना पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां तहजीब, रिश्ते और पारिवारिक संस्कारों की मिसाल दी जाती है, एक ऐसा खौफनाक सच दफन था जिसने बाप बेटे के रिश्ते को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। यह कहानी आशियाना के सेक्टर एल की है। यहाँ कहानी एक पिता के सपनों की है और एक बेटे की जिद की है, लेकिन यह जिद इतनी खतरनाक हो गई कि घर के अंदर ही नीले ड्रम में बंद मिले पिता के शरीर के टुकड़े। यह किसी ने नहीं सोचा था कि पिता का सपना बेटा बने डॉक्टर। मृतक का जो है नाम था मानवेंद्र सिंह। वह वर्धमान पैथोलॉजी लैब के मालिक थे, साथ ही शराब के कारोबारी भी थे। एक उनका व्यापार था। मूल रूप से वह जालौन जिले के रहने वाले मानवेंद्र सिंह कई साल पहले लखनऊ के आशियाना में अपनी 3 मंजिला पर घर बनाकर बसे हुए थे। उनकी पत्नी का जो निधन 9 साल पहले हो चुका था, उसके बाद उन्होंने अकेले ही जो है अपने दोनों बच्चों को पाला, पोसा और बड़ा किया। 21 साल का बेटा अक्षत और 17 साल की होती है बेटी कृति की जो है उन्होंने परवरिश की। बेटी कृति APS 11वीं की छात्रा है और बेटा अक्षत BCom का छात्र था। मानवेंद्र सिंह का कहना है, उनका जो सपना था, उनका बेटा डॉक्टर बने, नीट क्वालिफाई एग्ज़ाम क्लियर करे और एक MBBS में एडमिशन ले और परिवार का नाम रोशन करे डॉक्टर बनकर। लेकिन अक्षत का सपना कुछ और था।
वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता था और वह पापा पैथोलॉजी लैब बंद कर दीजिए उसने कहा, क्योंकि हम जो है होम लोन खोलते हैं और रेस्टोरेंट बनाएंगे, यह ज़्यादा अच्छा बिजनेस होगा, इसलिए उसने अपने पापा से कहा। यहीं से शुरू होता है वो टकराव, यहीं से वो शुरू होता है विवाद, जो आखिरकार मौत पर जाकर ख़त्म हुआ। 20 फरवरी की वो सुबह जो आखिरी बन गई, और 20 फरवरी की सुबह समय लगभग होता है 4:30 बजे का। घर की तीसरी मंजिल पर पिता और बेटे के बीच जो है एक बहस शुरू हुई, और बहस इतनी बढ़ी कि गुस्से में जो है अक्षत ने पिता की एक लाइसेंस राइफल उठाई और अपने पिता के ही जो है सीने पर दाग, और सीने पर दागते ही उसने अपने उस राइफल से गोली चला दी। गोली की आवाज़ से घर में गूंज उठी। उस वक्त जो है उसकी बहन कृति भी वहीं पर मौजूद थी। वह चीखना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन भाई ने उसकी तरफ राइफल तान दी और उसे भी वहाँ पर डरा दिया। उसने कहा, अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, जिसने अभी अभी अपने पिता को मरते देखा था, अब अपने भाई के डर में कैद हो गई। लाश के टुकड़े, नीला ड्रम और हैवानियत की हद। पिता की हत्या के बाद जो है अक्षत ने राइफल गद्दे के नीचे छिपा दी। फिर उसने जो किया वह सुनकर पुलिसकर्मी भी जो है हैरान हो जाते हैं। उसने पिता के शव को तीसरी मंजिल के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो है घसीटता हुआ वहां पर लाया और उसने एक खाली कमरे में रखा। फिर उसके बाद बाजार जाता है और बाजार से एक आरी खरीद कर लाता है। आरी लाने के बाद उसने अपने ही पिता के शव को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। सिर अलग किया, हाथ पैर अलग किए और कुछ टुकड़ों को जो है पॉलीथीन में पैक किया और एक बड़े नीले ड्रम में उन सभी को भर दिया। सिर को कार में रखा और करीब 21 किलोमीटर दूर काकोरी इलाके में सदरोना गांव में फेंक आया। एक बेटा जो कभी पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, आज उसी ने जो है पिता का सर काट कर घूम रहा था। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह रिश्तों की हत्या थी। 3 दिन तक घर में पड़ा रहा। वारदात के बाद जो है अक्षत ने पूरी घर की सफाई की, कार को भी जो है साफ किया और उसे भी धोना शुरू किया। 3 दिन तक जो है उसने किसी को भी भनक नहीं लगने दी। जब पड़ोसियों ने पूछा आपके पापा कहाँ गए हैं, तो उसने जो जवाब दिया कि पापा दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन जब 3 दिन तक मानवेंद्र सिंह दिखाई नहीं दिए तो शक गहरा होने लगता है। आखिरकार सोमवार को जो है अक्षत खुद थाने पहुंचा और थाने जाने के बाद जो है आशियाना थाना, उसने वहां पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि उसने खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जिससे कि किसी को शक ना हो। और उसने कहा कि पापा 20 फरवरी की सुबह 6 बजे दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे, अब तक लौटे नहीं हैं। लेकिन पुलिस को उसके हाव और भाव और घबराहट दिखी। डीसीपी विक्रांत वीर के मुताबिक जो है पूछताछ में उसका व्यवहार संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि पहले उसने कहा कि पिता ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब सख्ती से और उससे पूछताछ की गई तो सच बाहर आ गया। उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही मारा है। घर में मिला आधा शरीर, सिर अब तक गायब था। पुलिस जो है उसको लेकर पहुंची और जांच शुरू हुई। नीले ड्रम से बरामद हुए शरीर के टुकड़े, लेकिन सिर नहीं मिला। करीब 8 घंटे तक जो है पुलिस घर में रही। सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाकी अंगों की तलाश जारी की गई, क्योंकि कुछ शरीर के अंग उसने जहां तक उसने फेंक दिए थे। पड़ोसियों की बात, 4 साल पुरानी चेतावनी। पड़ोसी और दोस्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अक्षत रिजर्व रहता था, मोहल्ले में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। 4 साल पहले वह घर से भाग गया था। 6 पन्नों का जो है पत्र छोड़ गया था
उस पत्र में लिखा था, मैं MBBS नहीं करना चाहता, मुझ पर ज़बरदस्ती मत कीजिए। लेकिन उस वक्त जो है पिता ने उसको बहुत समझाया और वह लौट आया था, क्योंकि वह अपनी इच्छा से कुछ और ही करना चाहता था। किसी ने नहीं सोचा था कि वह जिद एक दिन खून में बदल जाएगी। एक पिता जो सबको छोड़कर चला जाता था। मानवेंद्र सिंह का स्वभाव बेटे से बिल्कुल अलग था। वह मिलन अनुसार थे, हर त्योहार को जो है धूमधाम से मनाते थे, पार्क में रामलीला का आयोजन कराते थे। उसी रामलीला में अक्षत मेघनाथ का रोल भी करता था। कौन जानता था कि मंच पर राक्षस का किरदार निभाने वाला जो लड़का होता है, एक दिन असल जिंदगी में भी इतना निर्दयी हो जाएगा। सवाल जो हर माता पिता को सोचने पर मजबूर करेंगे, क्या सपनों का बोझ इतना भारी हो सकता है कि एक बेटा अपने माता पिता को से जान से मार देगा? क्या बच्चों पर करियर का दबाव है कभी कभी खतरनाक मोड़ ले सकते हैं, या फिर ये सिर्फ गुस्से और मानसिक असंतुलन का मामला था? जहां माँ पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी, अब पिता भी नहीं रहे। बहन ने अपनी आंखों के सामने दो रिश्तों को टूटते देखा, एक भाई का और एक पिता का। अंत जो सिर्फ सन्नाटा छोड़ गया। आज वह 3 मंजिला मकान, जहां कभी त्योहार की रौनक होती थी, अब पुलिस की पीली पट्टियों से घिरा है। नीला ड्रम अब सिर्फ एक सबूत है, लेकिन उस ड्रम में बंद थी एक पिता की सपने, एक परिवार की खुशियां और एक बेटे का भविष्य। अक्षत अब सलाखों के पीछे है, बहन सदमे में है और लखनऊ इस सवाल के साथ खड़ा है, क्या सपनों की जिद रिश्तों से बड़ी हो सकती है? अगर आप माता पिता हैं तो बच्चे के सपनों को समझिए। अगर आप युवा हैं तो गुस्से को खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि एक पल का फैसला पूरी जिंदगी को बदल देता है। यही सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक सबक है। अगर आप ऐसी सच्ची घटना क्राइम फैलाने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है, क्योंकि आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें और अपने परिवार की खुशियों के साथ रहें। चलते चलते हमसे कुछ दोस्तों ने संपर्क करके नाम लेने की गुजारिश की थी, जो उत्तराखंड से हैं, मनीष और राहुल। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।